नमस्ते। इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा ड्वार्फ कामिनी बोनसाई। कैसे इसे मेंटेन करना है, कैसे सॉइल बनाना है, कैसे और किस मात्रा में प्रून करना है रूट बॉल और ब्रांचेस को, और सर्वोपरि इसका एक्सपोज्ड रूट बोनसाई कैसे बनाना है। आप अगर बोनसाई कैसे बनाएं सीखना चाहते हैं तो आप बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही तरीके से बोनसाई सिखाने का यही एकमात्र भारतीय बोनसाई यूट्यूब चैनल है और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैं 2 कामिनी प्लांट नर्सरी से खरीदा था 2 साल पहले, और दोनों को मैं कैसे बोनसाई बना रहा हूं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस मैं शेयर किया हूं, और इस श्रृंखला का ये तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। पिछले अप्रैल में इस ट्री को मुझे इमरजेंसी रिपोर्ट करना पड़ा था। इसके पॉट टूट गया था, इसलिए ट्रांसप्लांट के समय इसके रूट बॉल वॉश करके थोड़ा सा प्रून भी किया था। इसका अपडेट भी इस एपिसोड में मिलेगा आपको। 2 ब्रांच यहाँ नहीं चाहिए, फिर भी मैं इसका छोड़ा था कि ये दोनों ब्रांच रहने से इसका ट्रंक का हेल्थ ज़्यादा अच्छा बनेगा, मोटाई ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अभी कट कर देंगे, इससे बिल्कुल लास्ट काट करेंगे इसको। अब चलते हैं इस पेड़ पे। इसके रूट बॉल को देखिए, 1 साल में ही इसका रूट बॉल कैसे पॉट बाउंड हो गए हैं। इस परिस्थिति में आप पेड़ को ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो पेड़ का ग्रोथ थम जाएगा, पेड़ का हेल्थ भी धीरे धीरे खराब होता जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसका रूट बॉल पर काम करना है। ऐसे किसी कॉम्बिंग टूल से आप रूट बॉल में से सॉइल को निकालिए। सेंटर से शुरू करके ऐसे बाहर की तरफ खींचिए तो पेड़ का जो रेडियल रूट्स है वो सारे आपको सही सलामत मिलेगा, जो बोनसाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो क्रॉस रूट है, टेंजियल रूट है, वो ऐसे निकल जाएगा। रूट से मिट्टी अलग हो गया। अभी इसे थोड़ा वॉश कर लेंगे और इसे प्रून भी करेंगे। मैं इस पेड़ को एक्सपोज रूट बोनसाई बनाने वाला हूं। इसके रूट स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है। एक्सपोज रूट बोनसाई बनाने के लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट हमको करना है। एक पीवीसी पाइप के टुकड़े मैं यूज करूंगा। आप देखिए कैसे करता हूं। अब पाइप को नीचे दबा के पेड़ को थोड़ा लिफ्ट करेंगे और पाइप को सॉइल से भर लेंगे। ड्वार्फ कामिनी के लिए जो सॉइल मैं बनाया हूं, ये गार्डनिंग सॉइल, कॉम्पोस्ट, बार्जरी और पारलाइट वर्मिकुलाइट का मिक्सचर है।
आप चाहे तो पारलाइट वर्मीकूलाइट ना मिलाए तो भी चलेगा। पेड़ पॉट में से गिर ना जाए इसलिए कुछ पेबल्स यहां यूज कर रहा हूं। थोड़ा वाटरिंग। यहां मुझे 50% से भी ज्यादा रूट प्रून करना पड़ा। इससे पेड़ का मॉइस्चर सप्लाई जो रूट से मिलता है पेड़ को वो भी 50% से ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए पेड़ के ऊपरी हिस्से को भी 50% से ज्यादा प्रून करना पड़ेगा, जिससे मॉइस्चर सप्लाई और यूजेस में बैलेंस आ जाएगा और पेड़ को डिहाइड्रेशन के कारण से डाईबैक होने का खतरा नहीं रहेगा। 50% प्रून करना मतलब हार्ड प्रूनिंग। ट्रेनिंग पीरियड में बॉन्साई पर हार्ड प्रूनिंग की जरूरत होते हैं। ड्वार्फ कामिनी के रेमिफिकेशन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हार्ड प्रूनिंग बर्दाश्त करने की क्षमता भी इसके बहुत अच्छा होता है। प्रूनिंग के समय आप इसके जो अनवांटेड शूट्स है उसे निकाल दीजिए। सीधा ऊपर और नीचे की तरफ जाने वाला ब्रांचेस को प्रून कर दीजिए। एक ही जगह से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं तो उसमें से 2 को छोड़ के बाकी प्रून कर दीजिए। और हर एक ब्रांच टिप को कट बैक कर दीजिए। प्रूनिंग कंप्लीट हो गया है। अभी इसे शेड के नीचे ग्रो कीजिए जब तक ना ये फिर से नए ग्रोथ स्टार्ट करे। पहला ड्वार्फ कामिनी जिसे मैं अप्रैल में ट्रांसप्लांट किया था, इसका प्रोग्रेस देखिए। इसे भी हम रिफाइन करके फिर से ग्रो करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।